गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। भोले बाबा की दशा कैसी है कि जब ते जाए सती धन त्यागा, तब ते शिव मना भय विरागा। जब से सती मैया ने शरीर का त्याग किया, तब से भोले बाबा वैराग्य धारण करके घूम रहे हैं। कतहु मुनि ने उपदेश ज्ञाना, कहीं जाकर के मुनियों को उपदेश दे रहे हैं और कहीं जाकर के वेद पुराणों का कथा सुना रहे हैं। भोले बाबा एकदम वैराग्य धारण करके फक्कड़ बनकर डोल रहे। इधर सप्त ऋषियों ने मैया की प्रेम की परीक्षा ली। देखो, भगवान बिना प्रेम के मिलते नहीं है। जब पार्वती को भगवान बिना प्रेम के नहीं मिले, तो हमें और आपको भगवान कहां से मिलेंगे? भगवान से प्रेम करना। कई लोग कहते हैं महाराज चाहते तो बहुत हैं, पर भगवान से प्रेम होता नहीं है। अच्छा, संसार वालों से तो एक झटके में प्रेम हो जाता है, पर भगवान से प्रेम करने की बारी जब आती है ना, तो बहुत विचार करते हैं, समय नहीं मिलता है। क्योंकि इस जगत से जो प्रेम किया है, तो भगवान से प्रेम इतना आसानी से नहीं कर सकता। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जिसने संसार से प्रेम किया है, वो एक बार परेशान हो सकता है, पर जिसने भगवान से प्रेम कर लिया, वो कभी दुखी नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि मेरी तरफ आकर तो देखो, मैं तुम्हें आकर के उठा दूंगा, बचा दूंगा। अब घर में बैठे बैठे विचार करते रहोगे तो बात कहां बनेगी? भोले बाबा को जब इस प्रकार देखा कि भोले बाबा तो वैराग्य धारण करके घूम रहे हैं, और इधर पार्वती मैया विवाह के लिए तप कर रही है कठिन, तो जा करके राम जी सरकार भोले बाबा के सन्मुख प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे। जैसे ही राम जी प्रकट हुए भोले बाबा के सन्मुख, तो भोले बाबा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु आप कृतज्ञ हैं, आप के आने का हेतु क्या है? जैसे भोले बाबा ने कहा, तो राम जी कहते हैं कि आज मैं आपसे कुछ मांगने आया। भोले बाबा ने सोचा, मुझसे मांगने आए हो? मैं तो निरंतर आपका ध्यान करता हूं और आप मुझसे मांगने आए हो। राम जी कहते हैं कि देखो, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। भोले बाबा हाथ जोड़कर बैठे गए। ठीक है महाराज, कथा सुनाइए। बोले, देखो कथा तो सुनाऊंगा, पर कथा सुनाने के बाद दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। भोले बाबा ने कहा, देखो मेरी इस कैलाश पर्वत पर दक्षिणा तो कुछ है नहीं, पर आप कथा सुना दो। भोले बाबा से राम जी ने कहा कि तुम्हें एक वचन देना होगा। बोले क्या? बोले पहले बताओ तब मैं कथा सुनाऊंगा। तो भोले बाबा ने कह दिया, ठीक है महाराज। अब राम जी कहने लगे, राम जी कथा सुना रहे। किसकी कथा सुना रहे? पार्वती की कथा।
भोले बाबा राम जी की कथा सुना रहे हैं, लेकिन आज जब राम जी प्रकट हुए भोले बाबा के सन्मुख तो पार्वती की कथा सुनाने लगे और भोले बाबा हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं। पार्वती की कथा कैसे सुनाई? बोले अति पुनीत गिरे जाके करनी, अति पुनीत गिरे जाके करनी, अति पुनीत गिरे जाकर करनी, अति पुनीत गिरे जाकर करनी, बेस्तर सहित कृपा निधिवरनी, बेस्तर सहित कृपा निधिवरनी। अति पुनीत हृदय करनी, अति पुनीत हृदय करनी, बेस्तर सहित राम जी ने कथा सुनाई। किसकी कथा? पार्वती जी की। और कुछ भी नहीं छोड़ा, बिस्तर सहित कृपा निधि वर। राम जी वर्णन कर रहे मैया पार्वती के बिस्तर समेत पूरा वर्णन सुना दिया राम भोले बाबा का। और अब भोले बाबा ने जब पूरी कथा सुन ली तो राम जी ने कहा कि अब मुझे जो आपने वादा किया था वो दक्षिणा दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा कि मांग लो सरकार। तो राम जी कहते हैं कि अब विनती मम सुनव शिव, जो मुँह पर निज नेऊ, जाय विवाह शैल जय, ये मुझ मांगे देहु। कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके राम जी ने कहा कि अब मेरी विनती सुनो। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेहु, यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बात सुनो। बोले क्या महाराज? बोले जाए विवाह शैल जय, ये मुझ मांगे देहु। बोले जाकर के शैल कुमारी पार्वती से विवाह कर लो। भोले बाबा ने कहा महाराज आपने अच्छा नहीं किया, मैं विवाह से बिल्कुल सख्त नफरत करता हूँ, विवाह तो मुझे करना ही नहीं था। लेकिन अब स्वामी की बात को टालूं कैसे? इसलिए कह रहे हैं भोले बाबा कि कहस्यो यद्यपि उचित यथ नाही, कहस्यो यद्यपि उचित यह नाही, नाथ वचन भी उचित यह नाही, नाथ वचन पुनि लेति न जाही, नाथ वचन पुनि लेति न जाही। सिर धर आए तो करिए तुम्हारा, सिर धर आए तो करिए तुम्हारा, परम धर्म नाथ हमारा, परम धर्म नाथ हमारा, परम धर्म नाथ हमारा। शिव जी कहते महाराज ये उचित नहीं है। कहा शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ भजन पुनि मेटि न जाई। ये उचित नहीं है, लेकिन मैं आपके
वचन को मेट नहीं सकता हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा को सिर पे धरकर जरूर विवाह करूंगा। जैसे ही भोले बाबा ने कहा तो राम जी ने जा करके सभी देवताओं को बता दिया। बोल शंकर भगवान की अंतर ध्यान भई असे बाकी, शंकर स्वयं मूरत पूर राखी। इधर सप्त ऋषियों को बुला करके लग्न पत्रिका भिजवाई गई महाराज हिमाचल के यहाँ। जाकर के सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से कहा कि अब तुम घर जाओ, गिरे प्रेर पठयो भवन दूरी करो संदेव। अब तुम घर जाओ, भोले बाबा विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। इधर पार्वती जी वापस आई घर पे हिमाचल महाराज के यहाँ। इधर सप्त ऋषियों ने ला करके लग्न पत्रिका दी और अब विवाह की तैयारी होने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आइए 2 बार भगवान का नाम ले लिया जाए, फिर आगे कथा की तरफ अग्रसर होते हैं। कि करुणा निधान रहुआ, क्या बात है। राम जी सरकार और भोले बाबा दोनों बड़े ही करुणा निधान है। कि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। राघवेंद्र सरकार की जय हो। आनंद से माता सबरी घर गई, माता सबरी घर गई, प्रेम से बिरवे गई, प्रेम से बिरवे गई। माता सबरी घर गई, प्रेम से बिरवे गई। माता सबरी घर गई, प्रेम से बिरवे गई। कई के बखान रहुआ जगत के दाता है, कई के बखान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है।
बगीचे फेर देली। और कैसे जितनी विपत्ति है जीवन की सब टाल देते हैं। मती के फेर देली, ओ मती के फेर देली। विपत्ति के फेर देली, विपत्ति के फेर देली। एक मकान रहुआ जगत के दाता हरि। हे भगवान रुआ जगत के दाता हरि। 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 हे भगवान रुआ जगत के दाता हरि। हे भगवान रुआ जगत के दाता हरि। ओ भक्त विदुर घर गए। भक्त विदुर घर गए। प्रेम से छोड़ो खैली। प्रेम से सारा खैली। विदुर जी के घर में तो भगवान गए तो उनके घर में कुछ नहीं था, साग बना था। साग समझते हैं? हाँ। भगवान ने बड़े प्रेम से खाया और खूब बखान किया विदुर जी का। ओ भक्त विदुर घर गए। विदुर घर गए। प्रेम से सकवे खैनी। प्रेम से सकवे खैनी। एक मकान रहुआ जगत के दाता हरि। की भगवान रुआ जगत के दाता हरि। करुणा निधान रुआ जगत के दाता हरि। जगत के दाता हरि। जगत